हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है आलू के पापड़ बनाने की। वैसे तो मोस्टली जो आलू के पापड़ हैं वो गर्मियों में बनाए जाते हैं, लेकिन आलू के पापड़ बनाने के लिए कोई धूप की आवश्यकता नहीं है। आज हम जो आलू के पापड़ बनाएंगे इनको आप पंखे में बना के सुखा सकते हैं, आसानी से बन जाते हैं और अच्छे सूख के तैयार हो जाते हैं। जब इनको आपको स्टोर करना हो तब थोड़ी सी धूप दिखा के आप इनको 1 साल तक लगभग स्टोर करके रख सकते हैं। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए कुछ हमें सावधानियां रखनी होंगी, वो देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आलू के पापड़ बनाने के लिए। सबसे पहले तो जो हम आलू लेंगे वो आलू पुराना वाला होना चाहिए। इसका आप छिलका देख सकते हैं कि किस तरह से है। जो ये नया वाला आलू आता है ये आलू हमें नहीं लेना है पापड़ बनाने के लिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये जो नया आलू आ रहा है इसका पापड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, और बन भी जाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक आपका नहीं चलेगा। तो जब भी आप आलू का पापड़ बनाएं तो जो इस तरह का छिलका होता है, जिसका छिलका एकदम, ये देखिए, जो पुराना वाला आलू होता है उसका हम पापड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उनको उबाल के छील लिया है। आलू पूरी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए उबालने के बाद, बिल्कुल भी ये गर्म न रहें। तो इनको हमने उबाल लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, तो धनिए की हमें सिर्फ पत्ती पत्ती लेनी है, ये ध्यान रखना है। इसको हमने बारीक कट कर लिया है। धनिया में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 चम्मच यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक और स्वादानुसार नमक। और इसमें ध्यान रखना है कि नमक आपको थोड़ा कम ही रखना है। अगर नमक का अमाउंट थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा हुआ तो पापड़ का टेस्ट खराब हो जाएगा। वो पापड़ आपको कड़वे लगने लगेंगे, टेस्टी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं इनको हम छील लेते हैं। आलू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। पुराना आलू होगा तो वो आसानी से छिल जाता है इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हम सारे आलू छील के तैयार कर लेते हैं। आलू हमने छील के तैयार कर लिए हैं। अब जो आलू हमने ये छील के तैयार किए हैं इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, नमक स्वादानुसार, जीरा, लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हाथ में हम 1-2 ड्रॉप ऑयल ले लेंगे। इस तरह से हाथ को चिकना कर लेंगे, और जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से हाथ की, ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे। और जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इन आलूओं को 1-2 मिनट इसी तरह से गूंथेंगे। ये प्रोसेस करने से हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आलू हैं, ये देखिए आलू का जो मिक्सचर है कितना चिकना हो गया है। बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं ये उसी तरह का हो गया है। तो ये रेडी है बिल्कुल पापड़ बनाने के लिए। अब हाथ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इस तरह से, जिससे कि जो ये आलू की पिट्ठी है ये हाथ में चिपकेगी नहीं। और अब आपको जिस साइज़ के पापड़ बनाने हैं, थोड़े छोटे या बड़े, उस तरह के हम इस तरह से इसके, ये देखिए, गोले बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पापड़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो मैंने इसलिए इतना ये लिया है आलू, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे इसके गोले बना के रेडी कर लेते हैं। बीच में जब भी गोले बनाते समय ये आलू हाथ पर अगर थोड़े से चिपकने लगें तो आप इस थोड़ा सा ऑयल फिर दोबारा से हाथ में लगा सकते हैं। ये देखिए।
तो अब चलिए पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। पापड़ बनाने के लिए एक मैंने इस तरह की पॉलीथीन ली है, ये इजीली घरों में मिल जाती है और जिस पर हम पापड़ फैलाएंगे ये भी मैंने एक पॉलीथीन ले ली है। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े पर भी फैला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें इस तरह से पॉलीथीन लेनी है जो हम डबल करें तो इस तरह से ये इक्वल रहे। तो इस तरह से हम इस पॉलीथीन को खोल लेते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लेके बहुत हल्का सा लगाएंगे, इस पॉलीथीन के अंदर वाली साइड पे हम लगा लेते हैं जैसे हमें फोल्ड करना है। इस पॉलीथीन पे मैं बहुत सारे पापड़ पहले बना चुकी हूँ तो इस पे मैंने ऑयल नहीं लगाया है। अगर आप नई पॉलीथीन ला रहे हैं उस पर पापड़ बना रहे हैं तो बहुत हल्का सा 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल के उसको पूरी पॉलीथीन पे हल्के हाथ से फैला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत एक ही ड्रॉप ऑयल लगाया है पूरी पॉलीथीन पर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक ये आलू की ये पिट्ठी उठाएंगे जो हमने बना के तैयार की थी, इसको इस पे रखेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, इस तरह से ऑयल हम लगा देंगे और जो इसकी दूसरी साइड है इससे हम इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। अब आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से ये 3 उंगलियों की सहायता से मैं इस तरह से इसको गोल करूँगी। मैं पॉलीथीन को घुमा रही हूँ बराबर से। हमें इसको एक जैसा फैलाना है और राउंड शेप देनी है इसकी। तो इस तरह से हम इसको फैलाते हुए बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है तो ये पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप जितना पतला रखना चाहें, बिल्कुल एक जैसा हम इसको रखेंगे। ये देखिए हमने ये एक पापड़ बना लिया। तो इस तरह से अब हम इसको खोल देंगे। ये देखिए ये हमारा एक पापड़ बन के तैयार है। तो इस तरह से अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और जहाँ हमें पापड़ ये फैलाने हैं तो इस पॉलीथीन को हमने उल्टा करके इस पर डाल दिया। अब हम इसके जो कॉर्नर हैं, ये देखिए किनारे से पूरा हम इस तरह से उंगली से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हम पॉलीथीन उठा देंगे। तो ये देखिए हमारा एक पापड़ बन के तैयार है। एक और दिखाती हूँ। इस तरह से हम ये एक लोई लेंगे आलू की। अब हमने इसको कवर कर दिया। अब हम इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। पॉलीथीन को हम बराबर से घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमें बिल्कुल एक जैसा इसको फैलाना है। और आप देखिए कि हमारा दूसरा पापड़ भी बन के तैयार है। तो इसको हम इस तरह से हटा देंगे। अब हम इस पॉलीथीन को उल्टा कर लेंगे और इसी के बराबर से इस तरह से हम थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा पापड़ भी बनके तैयार हो गया। मैं अब आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अब हम आलू की एक लोई लेंगे। बहुत ज़्यादा हम ऑयल नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ पर मैंने बेलन ले लिया है। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरह से हम बेल लेंगे इसको। शेप का हम ध्यान रखेंगे कि हमें शेप इसकी नहीं बिगड़नी देनी है, राउंड शेप ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से और जल्दी हो जाता है। तो ये हमारा पापड़ बनके तैयार है। इसकी हम ऊपर वाली साइड इस तरह से हटा देंगे और इसको भी हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसी के बराबर से हम इस पापड़ को भी रख देंगे। हल्का सा ऊपर से हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से भी हमारा पापड़ बनके तैयार है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हम लोई लेंगे, बहुत हल्का सा हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। इसको पॉलीथीन के इस तरह से बीच में रखेंगे कि जिससे पापड़ फैलाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने दूसरी साइड से कवर कर दिया। अब तीसरे तरीके में मैंने इस तरह का ये टिफिन ले लिया है जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो
तो इसको हम बिल्कुल जो हमने ये आलू की लोई ली है इसको इस तरह से बीच में रखते हुए हम दबा देंगे। अब दबाने के बाद हम देखेंगे कि इसको हमें एक जैसा करना है, तो इस तरह से हम बाद में इसको थोड़ा सा हाथ से भी सेट कर लेंगे जिससे कि इसकी शेप बिल्कुल गोल आए। ये देखिए, जहाँ आपको लग रहा है कि पापड़ की शेप गोल नहीं आ रही तो ऊपर से ही आप इस तरह से करेंगे ना तो एक जैसा आ जाएगा। ये देखिए, तो ये वाला पापड़ भी हमारा बनके तैयार है। इसको भी हम इसके बराबर से इस तरह से फैला देंगे। हल्का सा हम ऊपर से प्रेस कर देंगे जिससे कि आसानी से पॉलीथीन से निकल जाता है। एक और तरीका बताती हूँ। इस तरह से हम ये इसकी लोई लेंगे, पॉलीथीन को हम इस तरह से ऊपर से कवर कर देंगे। अब ये मैंने अदरक कूटने वाला लिया है, हर घर में मिल जाता है, थोड़ा सा हैवी होता है। तो इस तरह से ये फ्लैट है क्योंकि, तो इस तरह से हम इसको दबाएंगे तब भी ये एक जैसा आ जाएगा। इस तरह से घुमाते हुए हम इसे एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए, पतला कर लेंगे पापड़, हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। आलू के पापड़ जितने पतले होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं, तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बना रहे हैं। मुझे तो पतले आलू के पापड़ ही पसंद हैं। तो ये देखिए, ये भी हमारा आलू का पापड़ बन के तैयार है। इसको भी हम इधर फैला देंगे, हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे आलू के पापड़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने सारे आलू के पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको धूप में नहीं, पंखे के नीचे रखेंगे। तो इस पॉलीथीन को उठा के मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ। ये देखिए, पापड़ हमने अच्छे से सुखा लिए हैं और अभी हल्की सी सर्दी है, हमने इनको फैन में ही सुखाया है। तो हमें सुखाने में 2 से 3 दिन का टाइम लगा है और आप देख सकते हैं कि पापड़ एकदम कितने पतले बन के तैयार हुए हैं और ये अच्छे से सूख गए हैं। अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इनको पहले धूप में थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद स्टोर करिए। और बीच बीच में जैसे 2 से 3 महीने के बाद इनको एक बार थोड़ा धूप दिखा दीजिए, फिर रख दीजिए, तो ये 1 साल तक आपके पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब चलिए मैं इनको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई में हमने ऑयल पहले ही गरम करने रख दिया है। ऑयल को हमें मीडियम गरम ही करना है, बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, नहीं तो हमारे पापड़ का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। मीडियम गरम हमने ऑयल कर लिया है, गैस की फ्लेम भी हमने मीडियम कर ली है। तो इस तरह से हम एक पापड़ कढ़ाई में डालेंगे और चिमटे से मैं पलट रही हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ सेकंड ही बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और तुरंत ही हम इसको इस तरह से कढ़ाई में साइड कर लेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इसको हम प्लेट में रख लेंगे। एक और मैं सेक के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम पापड़ कढ़ाई में डालेंगे और चिमटे से फटाफट हम इसे इस तरह से हिला देंगे और तुरंत ही हम कुछ सेकंड बाद इसको पलट लेंगे और इस तरह से हम कढ़ाई में इसको साइड से कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा निकल जाएगा। तो इनको हम प्लेट में रख लेते हैं। एक और तरीका मैं आपको पापड़ सेकने का बताती हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि पापड़ आपको किस तरह से सेकने हैं। अगर आप ऑयल में फ्राई करके नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह से आप पापड़ लें, थोड़ा सा इसको गैस से हल्का सा इस तरह से, ये देखिए, हल्का सा ऊंचा रखें, चिमटे से पकड़े रहें और कुछ सेकंड्स बाद इस तरह से इसको पलटते रहें। एकदम आपको गैस पर इसको रखना नहीं है। और ये देखिए, ये हमारा पापड़ सिक के तैयार है। तो आप दोनों में से किसी तरह से भी पापड़ सेक के ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पापड़ सेक के तैयार कर लिए हैं। ये पापड़ जो है मैंने मीडियम ऑयल रखा था गरम, उसमें सेके हैं।
अगर आपका ऑयल थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके पापड़ इस तरह से हो जाएंगे, और जो ये पापड़ हैं इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस तरह से पापड़ आपको नहीं सेकने हैं। आपको पापड़ इस तरह से सेकने हैं। अब मैं आपको एक पापड़ तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने पतले पापड़ बने हैं। जब ये पतले बने हैं तभी ये पंखे में अच्छे से सूख गए हैं। जब हम पापड़ों को सेकते हैं उस समय थोड़े से ढीले से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं एकदम कड़क हो जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।